नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बात करेंगे जिसको गांधी जी ने खुद कहा था कि ये जलियांवाला बाग से भी बड़ा मैसेकर था। यहां पर आप देख सकते हो, एक महीने पहले की न्यूज है। पाकिस्तान टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर इंडियन पिलग्रिम्स ऑन ननकाना साहिब मैसेकर सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब होता है जब किसी चीज को 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ननकाना साहिब मैसेकर के बारे में। तो इसकी वजह से इसका जो एक सबसे बड़ा परिणाम था वो ये हुआ था। आज के डेट में आप सुनते होंगे SGPC के बारे में, दैट इज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, जो कि 3 राज्य जो हैं हमारे देश के अंदर, दैट इज हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, और इनके अंदर जितने भी गुरुद्वारा आते हैं वो SGPC के कंट्रोल में होता है। इवन जो गोल्डन टेंपल है वो भी SGPC के कंट्रोल में होता है। तो ये जो SGPC का कंट्रोल है गुरुद्वारा पर, ये कब से आया? ये बेसिकली इस पर्टिकुलर मैसेकर के बाद ही ऐसा देखने को मिला। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूं। ननकाना साहब इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिख धर्म के अंदर जो पहले गुरु थे, गुरु नानक, इन्हीं के नाम से ये ननकाना साहिब पड़ता है। और ये मिलेगा आपको पाकिस्तान में, लाहौर के पास। ये आप देख सकते हो, इस साइड भारत का पंजाब है और इस साइड आप देख सकते हैं पाकिस्तान का पंजाब है। यहां पर अमृतसर है और इसके काफी नजदीक ये अट्टारी बॉर्डर, और यहां पर आप देखोगे लाहौर है। और लाहौर के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो काफी करीब है ये ननकाना साहिब। याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत कर लेना करतारपुर के साथ। करतारपुर आपको मिलेगा नदन साइड में। यहां पर आप देख रहे हो डेरा बाबा नानक, यहां से ये पर्टिकुलर कॉरिडोर जाता है इस साइड, ये आपका करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है, तो ये अलग है, ये जो ननकाना साहिब है ये अलग है। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, तो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 21 फरवरी को। ये जो हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था ननकाना साहिब के गुरुद्वारा में। और ये जो मैसेकर था, इसका मेन रीजन ये था कि पहले क्या होता था, 1921 के पहले अगर आप देखिए जितने भी गुरुद्वारा हुआ करते थे वो महंत के कंट्रोल में होते थे। और महंत वो लोग थे जो कि बैकिंग किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्योंकि आपको याद होगा कि ब्रिटिशर्स के ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया था लोगों का, तब यहां पर ब्रिटिशर्स को लगा कि भारत के अंदर अगर हमें शासन करना है, इस पर रूल करना है, तो इसमें जो रिलीजियस पर्सन हैं उनको हमें कंट्रोल में लेना होगा। तो यहां पर ज्यादातर धर्म से रिलेटेड जो चीजें थी उनको कंट्रोल वो करने लग गए थे। और यहां पर आप देखोगे सेम इसी प्रकार से जो सिखिज्म है उसमें भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, महंत को जो है एक तरह से अपनी तरफ से बैकिंग कर रहे थे वो, ताकि यहां पर वो हमेशा से उनके कंट्रोल में रहें और जो भी महंत यहां पर कहेंगे लोगों को वो उनको मानना पड़ेगा। ऐसा यहां पर सोच चल रहा था। लेकिन यहां पर आगे चलकर क्या होता है, कई सारे जो सिख के धर्म गुरु हैं उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो महंत के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जितने भी गुरुद्वारा हैं वो सही से नहीं किया जा रहा है। यहां पर जो प्रैक्टिस अपनानी चाहिए थी सिखिज्म के अंदर, उसको यहां पर फॉलो नहीं कर रहे हैं महंत, और इसीलिए हमको यहां पर इनसे छुटाने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा इंसिडेंट है वो टेक प्लेस होता है। तो देखिए 1921 के पहले थोड़ा सा आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। नवंबर 1920 में क्या होता है, नवंबर के महीने में जो SGPC है ये एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आता है। आज जो आप देखते हो ना, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इसका निर्माण किया गया था नवंबर 1920 में। और बेसिकली क्या हो रहा था, सिखिज्म के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स भी लाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि पहले गोल्डन टेंपल के अंदर यहां पर जो दलित के राइट्स हैं इसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, इसको भी हटा दिया गया था। और उसके एक महीने के बाद जो SGPC है इसका गठन कर दिया गया नवंबर 1920 में। और इसको लेकर कई सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो लाने की कोशिश की जा रही थी। और सबसे बड़ा रिफॉर्म यह था कि जो गुरुद्वारा एक तरह से चंगुल में आ चुका है महंत के, और जैसा कि मैंने आपको बताया महंत को यहां पर पीछे से सपोर्ट किया रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो महंत से एक तरह से उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लग गए थे। हर एक चीज उनके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, जैसा वो कहेंगे वैसा चलता था। इसी के लिए यहां पर कहीं ना कहीं लगने लग गया, कई सारे जो सिख के लोग हैं उनको लगने लग गया कि वो सही से यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। और जो ननकाना साहिब है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, इसको कंट्रोल किया जाता था, ये नाम याद रखिएगा, नारायण दास के द्वारा। महंत नारायण दास जो हैं वो ननकाना साहिब को कंट्रोल करते थे। लेकिन जो नया
एसजीपीसी फॉर्म किया गया था नवंबर 1920 में, जो मैंने आपको बताया। उन्होंने यहां पर उनसे गुहार की, उनसे यह कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप सही से संभालिए, उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करिए। लेकिन जब महंत के पास यह खबर आई कि ऐसा कहा जा रहा है, उनसे बोला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिए, तो महंत को यहां पर एज अ चैलेंज के तौर पर लेना पड़ गया। महंत को लगा कि मेरी अथॉरिटी को कौन यहां पर सवाल खड़ा कर सकता है, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को इक्विप करना स्टार्ट कर दिया, बेसिकली फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। जो गुरुद्वारा था, ननकाना साहिब का गुरुद्वारा था, वहां पर अलग अलग शस्त्र वगैरह इस तरह की चीजें लाने की कोशिश की जा रही थी ताकि उनको कोई भी डरा या धमका ना सके। और इसी बीच क्या होता है कि नवंबर 1920 में ही जो एसजीपीसी के लीडर हैं धरोवाल, उनको अटैक कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जो महंत के जो पर्सन्स मौजूद थे गुरुद्वारा के अंदर, और गुरुद्वारा के अंदर यहां पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, तो उनकी प्रेजेंस में यहां पर जो एसजीपीसी के लीडर हैं उनको अटैक कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर महंत के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है और उसको सिंपली छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा वापस जो सिख के लीडर थे, एसजीपीसी के लीडर थे, उन्होंने यहां पर कोशिश की कि जो महंत है, जो नारायण दास, मैंने आपको बताया महंत, उसको नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाए और उसको बोला जाए कि आप सही से चीजों को संभालिए, अदरवाइज यहां पर ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से चीजें क्या है चलती रही। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि महंत के साथ साथ और भी कई सारे ग्रुप्स थे जो कि जो गुरुद्वारा है उसको कंट्रोल करते थे। वो लोग क्या किए, सब इकट्ठे हो गए आपस में और आपस में बातचीत करने लग गए कि यहां पर एसजीपीसी के द्वारा जो चीजें कही जा रही हैं, गुरुद्वारा का जो एडमिनिस्ट्रेशन लेने की कोशिश की जा रही है, इसको हम होने नहीं देंगे, और वो आपस में मीटिंग्स में बातचीत करने लग गए। अब आता है फरवरी का समय, जब ये पूरा मैसेकर हुआ था। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जितने भी महंत थे, जो लोग थे जो ऑलरेडी कंट्रोल करते थे गुरुद्वारा को, उन्होंने यहां पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाया लाहौर के अंदर। मैंने आपको पहले ही दिखाया था, लाहौर काफी पास है ननकाना साहिब के। सिख संगठन कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। कब यह रखा गया? फरवरी 1921, और ये 1921 में रखा गया था। तो ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। और इसी बीच क्या होता है कि कई सारे जो लीडर्स थे, जो सिख, जो एसजीपीसी के लीडर्स हो गए, और या फिर कई सारे जो मोटिवेटेड, जिनके अंदर होता है ना कि आग होती है कि कुछ ना कुछ अब हमें करना है यहां पर, तो उनको यहां पर लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्रेंस चल रही है लाहौर के अंदर, और लाहौर और ननकाना साहिब में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो यहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो महंत नारायण दास हैं वो तो लाहौर के अंदर बिजी होंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर हम वो गुरुद्वारा के पास जाकर उसको अपने अंडर में ले लें, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ले लें। लेकिन यहां पर जब पूरा जत्था, कई सारे जो सिख लीडर्स हैं वो जाने लग गए 1920 के बाद से, मतलब जो तारीख मैंने आपको बताई 19-20 फरवरी को, जब वो उधर जाने लग गए, तो यहां पर मास्टर तारा सिंह और कई सारे बाकी के जो सिख लीडर्स हैं उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, आप वहां पर मत जाइए, यहां पर हो सकता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है गुरुद्वारा के अंदर। तो जब ये पूरा जत्था जा रहा था, वो जाने लग गया, वो बाकी लीडर्स की बात नहीं माना। इसकी वजह से यहां पर अब आप देखिए क्या होता है कि जो नारायण दास हैं वो लाहौर के लिए निकलने ही वाले थे, वो निकलने वाले थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन उसी बीच उनको खबर आ जाती है कि पूरा जो सिख का जत्था है वो उनके पास आ रहा है, ताकि जो ननकाना साहिब गुरुद्वारा है उसको अपने अंडर ले लिया जाए। तो नारायण दास को लगा अब यहां पर लाहौर में कॉन्फ्रेंस जाने का वक्त नहीं है, यहां पर जो जत्था आ रहा है हम उनसे लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सिख का पूरा जत्था आ रहा था वो कोई इक्विपमेंट अपने साथ लेकर नहीं आ रहा था, वो नॉन वायलेंट मैनर में यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिख का, जो गुरुद्वारा का एडमिनिस्ट्रेशन है ननकाना साहिब का, उसको अपने पोजेशन में लेना चाहते थे नॉन वायलेंट मैनर में। लेकिन ये जो नारायण दास हैं, महंत नारायण दास, उन्होंने तो क्या किया था, सभी अपने जो अपने मैन हैं, पुरुष हैं, उनको सभी को गन दे दिया था, अलग अलग हथियार उनको सौंप दिए थे, और एक तरह से यहां पर जो है इक्विप कर लिया था अपने आप को कि उनको आने दो। फिर क्या होता है कि पूरा जो जत्था है सिखों का वो गुरुद्वारा पहुंचता है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा। जैसे ही वो आते हैं गुरुद्वारा के अंदर, जितने भी दरवाजे हैं गुरुद्वारे के उसको क्लोज कर दिया जाता है, और उसके बाद तो यहां पर पूरा जो हत्याकांड है, मैसेकर है, वो हमें देखने को मिलता है। बताया गया कि जो मेन हॉल था उसमें 60 सिखों की मृत्यु हुई थी, करीब 25 बॉडीज एक सिंगल रूम में यहां पर पाए गए थे। एक 12 साल का बच्चा था, वो किसी तरह से बच गया, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब जिस पर्टिकुलर चीज पर रखी गई थी उसके नीचे वो छुप गया था, इसकी वजह से वो बच गया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बुलेट्स शूट किए गए। इसके अलावा आप देख सकते हो जो सिख हैं उनको जिंदा जला दिया गया, बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग वाटर रखा रहता है उसके अंदर उनको डालकर जिंदा जला दिया गया था। कई लोगों को रेलवे ट्रैक तक चेस किया गया, वहां पर मार दिया गया। टोटल जो आंकड़ा आता है वो बताया जाता है कि करीब 150 से 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब इंसिडेंट होता है तो यहां पर
जो ब्रिटिशर्स थे, भले ही वो कितना भी सपोर्ट कर रहे थे महंत को, वो उतना काम नहीं आता है, लोगों का और ज्यादा गुस्सा यहां पर आने लगता है। तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ, इसको देखते हुए, माहौल को देखते हुए, जो महंत नारायण दास है वो तो वहां से भाग गया। इसके अलावा जो ब्रिटिश पुलिस है उन्होंने 26 पठानों को गिरफ्तार किया, लाहौर भेज दिया उनको ट्रेन में बैठाकर। इसके अलावा बताया जाता है कि ये सारी चीजों के बीच जो एक इंप्रेशन है वो लोगों के अंदर आ गया, सिखों के अंदर आ गया कि इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, इसके अंदर हिडन पार्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनाने की कोशिश कर रही थी। अब इन सभी चीजों को देखते हुए जितने भी सिख लीडर्स हैं जो इस बात से गुस्सा थे, वो 21 फरवरी 1921 यही डेट है, वो सब लोग वहां पर पहुंच गए। ऑल्दो पुलिस ने, आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी अब सुनने वाले नहीं थे। और फाइनली जाकर 21 फरवरी 1921 को ये जो गुरुद्वारा है ननकाना साहिब, वो उनके अंडर में आ जाता है। और इसीलिए 100 वर्ष जो हम मनाते हैं वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, जो पंजाब के गवर्नर थे वो काउंसिल मेंबर्स के साथ मिलकर ननकाना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे 22 फरवरी को। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, गुरुद्वारे के एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल, वो फाइनली एसजीपीसी के हाथ में रख दिया गया। इसके अलावा इन्होंने, मैं भी आपको बता दूं कि महात्मा गांधी भी वहां पर पहुंचे थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, 3 मार्च 1921। और अगर आपको याद हो 1921 ये उसी समय का बात है जब अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये पूरा चल रहा था। तो ये उसी समय यहां पर गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली यहां पर आरोपी भी बताया गया। गांधी जी ने खुद कहा कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार जो है वो इसके अंदर शामिल है। और इसी को गांधी जी ने कहा था कि ये जलियांवाला बाग से भी बड़ा मैसेकर था। तो ये पूरा बात थी दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं श्री ननकाना साहिब मैसेकर के बारे में। तो फाइनली क्या होता है, आगे चलकर एसजीपीसी के कंट्रोल में ये सारी चीजें आ जाती हैं, वो लोग भी थोड़ा पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। इवन जो गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहां पर सपोर्ट करिए, तो वो बाकी आगे चीजें चलने लगती हैं। बट आई होप कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो था 100 ईयर्स ऑफ श्री ननकाना साहिब मैसेकर, इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपने देखा होगा सिखों का जो स्क्रिप्ट होता है इसको गुरुमुखी कहते हैं, ठीक है। तो गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है इसको किसने इन्वेंट किया था और इंट्रोड्यूस किया था, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।